हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें गतिविधि पुस्तक 6 से 8 इसको हल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले अभ्यास 1 को हल करेंगे, फिर हम इसको आगे हल करते जाएंगे। अभ्यास 1 में देखिए क्या दिया है। अभ्यास 1 में गतिविधि का क्या नाम है? गतिविधि का नाम है वर्ण ध्वनि पहचान। तो हमें क्या करना है? वर्णों की ध्वनि को पहचानना है। तो इस गतिविधि में हम इस अभ्यास में क्या सीखेंगे? वर्ण ध्वनि पहचान को सीखेंगे। तो अब क्या करेंगे? गतिविधि अभ्यास। चलिए तो शुरू करते हैं। सभी लोग इसको हल करेंगे। देखो प्रश्न में क्या लिखा है, हमारे साथ पढ़ेंगे। नीचे दिए गए चित्रों की पहली ध्वनि को पहचानो और बॉक्स में लिखे अक्षरों में से सही अक्षर पर गोल घेरा बनाओ। क्या करना है? जो हमें नीचे चित्र दिए गए हैं उनकी पहली ध्वनि को पहचानना है, बताना कि यह चित्र किसका है और जिसका वह चित्र होगा उसकी पहली ध्वनि को पहचानना है। जो ध्वनि होगी वह आपको यहाँ पर 3 बॉक्स बने हैं, इनमें से जो भी बॉक्स में वह ध्वनि आए उस पर आपको सही का गोला लगाना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको पहला चित्र दिखाई दे रहा है, किसका है बताइए? पहला चित्र है जो, यह किसका चित्र बना है? यह है जो मछली का चित्र है। काय का? मछली। तो पहली ध्वनि मछली की किससे शुरू हो रही? मछली। देखो मछली में सबसे पहले कौन सा वर्ण आ रहा है? मछली। माँ बोलिए, माँ। कौन सा वर्ण आ रहा है? माँ वर्ण आ रहा है। तो यहाँ पर माँ पर हम गोला लगा देंगे। क्या आ रहा है? माँ। इसलिए यहाँ पर हम माँ का गोला लगा दिया। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे। देखो दूसरा चित्र काय का बना है? दूसरा चित्र है जो हमारा, यह किसका है? यह टमाटर का है। किससे शुरू हो रहा है? टमाटर। टा से शुरू हो रहा है, टमाटर। तो टमाटर है जो टा से शुरू हो रहा है, तो इसका पहली वर्ण ध्वनि वर्ण क्या है? टा है। इसमें बताइए किस ऑप्शन में? पहले वाले बॉक्स में टा लिखा है, इसलिए हम पहले नंबर वाले पर हम गोला लगा देंगे। तो इस तरह से आपको गोला लगाना है। फिर तीसरा चित्र बताइए, तीसरा चित्र किसका बना है? यह बना है गाजर का चित्र बना है। तो इसकी गाजर की पहले अक्षर का वर्ण क्या ध्वनि होगी? गाजर यानी गा से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसकी ध्वनि क्या होगी? गा है जो पहले वर्ण की ध्वनि होगी, तो यानी गा पर सही का गोला लगा देंगे। फिर लास्ट में आपको एक और चित्र दिखाई दे रहा होगा, यह किसका है? यह है करेला का। काय का चित्र दिखाई दे रहा है? करेला का। तो करेला की ध्वनि का से शुरू हो रही है? का से। तो यहाँ पर हम का पर गोला लगा देंगे। तो सभी लोग इस तरह से आप गोला लगा लेंगे और इसमें भरना था माँ में। पहले में आ जाएगा माँ में गोला, फिर टा में, फिर गा में, फिर का में। तो इस तरह से सभी लोग अभ्यास को हल करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो अभ्यास 2 पर आ जाएंगे। आप देखिए अभ्यास 2 में क्या करना है? अभ्यास 2 में लिखा है बिंदु मिलाओ और रंग भरो। क्या करना है? आपको नीचे कुछ बिंदु बने हैं, उनको क्या करना है? मिलाना है और उनमें रंग भरना है। तो आप देखिए, देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने पहले क्या किया? बिंदुओं को मिलाया है और फिर उसमें रंग भर दिया है। तो बिंदुओं को मिलाया तो क्या बना? आम का है जो चित्र बन गया और इसको हमने भर दिया। तो इस तरह से आपको यह करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी गतिविधि आती है? अभ्यास नंबर 3। अभ्यास 3 को हल करेंगे। अभ्यास 3 में क्या करना है? नीचे दिए गए चित्रों की पहली ध्वनि को पहचानो और बॉक्स में लिखे अक्षरों से सही अक्षर का मिलान करें। क्या करना है? जो चित्र दिए गए, देखो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए क्या करना है? जो चित्र बने, यहाँ पर एक साइड आपको चित्र बने हुए हैं और एक तरफ है जो उनकी अक्षर की पहली वर्ण है, जो पहले वर्ण लिखे हुए हैं। क्या करना है? आपको पहचानना है। जैसे कमल, यह चित्र काय का? कमल का है। तो कमल है जो, इसकी पहला वर्ण अक्षर कौन सा आएगा? मछली का वर्ण अक्षर कौन सा आएगा? और उसमें सही की जोड़ी मिलाना है। तो कमल है जो, कमल का पहला अक्षर क्या आ जाएगा? का देखिए कहाँ लिखा है? यहाँ पर लिखा है। यानी कमल की जोड़ी हमें यहाँ से मिला देंगे इस तरह से। फिर दूसरे नंबर चित्र किसका है? मछली का है। दूसरा चित्र जो हमारा किसका है बना है? यह है जो दूसरा मछली का बना है। तो मछली का है, देखो माँ से शुरू हो रहा है। तो मछली की बताइए कहाँ? देखो कमल की तो हो गई ये, और मछली की क्या हो जाएगी? माँ। इस तरह से
और यह बना है नल, नल का चित्र है। नल की ध्वनि कहाँ, एन से, ना से होगी, तो यानी इस पर हम सही का टिक लगा देंगे। फिर यह जो पत्ता, पत्ता ही कहाँ से हो जाएगी, इसमें जोड़ी मिलाना है। फिर गमला, गमला की जोड़ी इसमें मिला देंगे। देखिए हमारे सही जोड़ी हैं जो पूरी हैं जो इसमें मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप सही जोड़ियाँ मिलाएंगे। कमल की का से, मछली से माँ से आ जाएगी, नल की ना से, पत्ते की पा से और गमला की आ जाएगी गा से। तो इस तरह से सभी इनकी सही जोड़ियों को मिला लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले अभ्यास को करेंगे। अभी हमने कौन सी अभ्यास किया, अभ्यास नंबर 3। अब हम अभ्यास 4 पर आते हैं। अभ्यास 4 में क्या करना है, देखिए अभ्यास 4 में लिखा है, यहाँ पर कौन सा वर्ण लिखा है, सभी लोग इसको पढ़ेंगे, ला वर्ण है, ला। और यहाँ पर क्या लिखा है, माँ, माँ वर्ण। तो अब नीचे क्या लिखा है, गोले में बनी आकृति को नीचे लिखें, वर्णों में से ढूंढकर गोला लगाओ। क्या करना है, देखो कौन सी आकृति दी है हमें, ला वाली आकृति दी है, और नीचे हमें जहाँ जहाँ आपको ला दिखाई दे वहाँ पर गोला लगाना है। जैसे कमल, कमल में ला कहाँ, यहाँ पर, तो ला में गोला लगा दी। फिर जलक, इनमें जा ला का, इनमें ला, यहाँ पर गोला, यहाँ पर ये ला, तो यहाँ पर गोला लगा दिया। तो इस तरह से आपको गोला लगाना है। यहाँ पर आपको माँ, माँ वर्ण दिया है, अब इसमें माँ जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे माँ पर गोला लगाना है। देखो यहाँ पर माँ है, तो ये गोला ये हो गया, ये गोला यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा और एक कहाँ बनेगा, यहाँ पर। तो इस तरह से आप सभी लोग गोला लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने अभ्यास 4 को भी हल कर लेंगे। फिर हम अगले अभ्यास को देखेंगे, अभ्यास नंबर 5। अभ्यास कौन सा है, 5वां अभ्यास। 5वें अभ्यास में क्या करना, दिए गए शब्दों को फिर से लिखें और पहले वर्ण की ध्वनि का जोर से उच्चारण करें। ठीक, क्या करना है, जो शब्द लिखे गए हैं उनको क्या करना है, फिर से लिखना है और इसकी जो पहले वर्ण की ध्वनि उसको जोर से आपको उच्चारण करना है। तो सभी लोग सभी हमारे साथ लिखेंगे और उसका उच्चारण भी करेंगे। सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा है, इसको पढ़िए, क्या हुआ, का ना का, क्या हुआ, कनक। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, कनक, और पहला वर्ण क्या हुआ, कनक का। तो सभी लोग को इसको पढ़ना है। पहला वर्ण क्या है, कनक का, तो इसका पहला वर्ण हो जाएगा का। दूसरा देखिए, दूसरा वर्ण क्या है, का सा का। दूसरा शब्द क्या है, कसक। तो यहाँ पर आपको कसक लिखना और पहला वर्ण हो जाएगा का। फिर इनमें बताइए यह क्या लिखा है, हा और का, क्या हुआ, हक। तो यहाँ पर हक लिख दिया, पहला वर्ण क्या रहा है, हा। फिर लिखा है हसन, हा सा ना, क्या हुआ, हसन। तो यहाँ पर हमने हसन लिख दिया और पहला वर्ण होगा हा। तो इस तरह से आपको इसको करना है। फिर आपको लास्ट में एक और अक्षर मिलता है, महक। क्या लिखा है, महक, माँ हा का, महक। तो यहाँ पर हम महक लिख देंगे। तो इस तरह से आप सभी लोग इसको अभ्यास 5 को हल कर सकते हैं। 6 को हल करेंगे, आओ करें उसी की पुस्तक, कक्षा 6 से 8 की जो पुस्तक है उसको हल कर रहे हैं। हमें अभ्यास 6 से हल करना है। तो सबसे पहले देखिए अभ्यास 6 में क्या करना है, चित्र देखिए और खाली जगह में शुरू का वर्ण लिखिए। यानी क्या लिखना है, पहला वर्ण लिखना है। चित्र देखना है और उसका जो पहला वर्ण होगा वह लिखना है। आप देखिए सबसे पहले किसका चित्र बना है, चित्र जो बना है किसका, आम का। तो आम है जो यहाँ पर लिखा है और इसका पहला शुरू का वर्ण कौन सा, आम का, आम। यानी किसका, बड़ा आ, बड़ा है, तो यहाँ पर आपको आ लिख देना, तो क्या बन जाएगा, आम। अब दूसरा चित्र देखिए, दूसरा चित्र किसका बना है, ईख। दूसरा चित्र बना है ईख का। तो ईख में पहला वर्ण क्या आ रहा है, ई बड़ा ई। तो यहाँ पर हम ई बड़ा ई लिख देंगे। फिर क्या बना है चित्र, अंगूर का, अंगूर। पहला वर्ण क्या, अमस्ते अम। तो यहाँ पर अमस्ते अम लिख देना, तो क्या बन गया, अंगूर। अब देखिए अब बना है यह किसका चित्र, ऊन का। तो ऊन है जो इसका पहला अक्षर हो जाएगा ऊ बड़ा ऊ। फिर औरत में बताना है, यह औरत का चित्र है, तो इसमें औरत का पहला वर्ण क्या हो जाएगा, औ, औ। तो यहाँ पर औ लिख देना है। ऋषि में पहला वर्ण क्या हो जाएगा, रे, तो ऋषि बन जाएगा। फिर क्या लिखा, ऐनक, 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 ऐनक का चित्र है, तो इसमें सबसे पहला वर्ण क्या हो जाएगा, एड़ी को ए। तो ऐनक में यहाँ पर आपको एड़ी के ई लिख देना है। ठीक, इस तरह से आप सभी लोग अभ्यास 6 को हल करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास 7 की ओर। 7वें अभ्यास में क्या लिखा है, देखिए अक्षर की ध्वनि पहचानें। क्या करना है, अक्षरों की ध्वनि हमें
पहचानना है। क्या लिखा है? चित्र के पहले अक्षर की ध्वनि पहचान कर मिलान करिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो चित्र जहाँ पर होगा उसकी पहले वर्ण से ध्वनि करना है। जैसे सबसे पहले किसका चित्र बना है? मोबाइल का। तो मोबाइल में पहली वर्ण किससे आ रहा? मोबाइल, माँ से आ रहा है। तो माँ कहाँ लिखा? ई लिखा। तो इसकी जोड़ी है जो हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक, अब देखो दूसरा चित्र काय का बना? पतंग। पतंग में पा कहाँ लिखा है? पतंग पा से शुरू हो रहा है, इसका पहला वर्ण पा हो जाएगा, यानी पा की पतंग से मिल जाएगी। फिर बना है कंप्यूटर। कंप्यूटर का शुरू कहाँ से हो रहा है? कंप्यूटर का पहला वर्ण क्या है? का। तो का की जोड़ी कंप्यूटर से मिलाना है। फिर गमला। गमला की जोड़ी का से मिल जाएगी? गा से। फिर क्या बना है? जग। जग की जोड़ी कहाँ से मिल जाएगी? जी से। जा से जग होता है, तो यहाँ पर जा से जोड़ी मिल जाएगी। इस तरह से आप सभी चित्रों की जोड़ी मिला सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। इस तरह से आपको मिला लेना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे लिखा है गतिविधि का नाम और वर्ण पहचान। तो यहाँ पर भी यही समझाया गया है। देखिए जग, जग है जो जग की जोड़ी यहाँ से मिला दी। यह किसका? टमाटर का। टमाटर का पहला वर्ण क्या था? टा। फिर बंदर, बंदर का पहला वर्ण क्या हो जाएगा? बा। और यह है जो इसका है जो सा हो जाएगा। और ला की है जो ला है इस लड़के को बता रहा है। चित्र की पहली ध्वनि की पहचान का अक्षर के साथ मिला, तो ला से लड़का हो जाएगा, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप सही जोड़ी मिला लेंगे। अब हम अगला देखते हैं अभ्यास नंबर 8। 8वें अभ्यास में क्या करना है? खाने में दिए अलग ध्वनि वाले चित्र को पहचानो और उस पर गोला लगाओ। क्या करना है? जो अलग ध्वनि वाले जो आपको यहाँ पर 4 बॉक्स दिए गए हैं, इनमें से क्या करना है आपको? अलग ध्वनि वाले चित्र को पहचानना और उस पर गोला लगाना है। तो यहाँ पर देखिए अलग ध्वनि हो जिनकी, यहाँ पर यह जो बना क्या है? जाला। ये क्या बनी है? जलेबी। और ये क्या है? जग। और यह क्या है? पेड़। अब बताइए इसमें से अलग कौन सा है? इसका पहला अक्षर भी जा से शुरू हो रहा है, इसका भी जा से और इसका भी जा से, लेकिन इसका नहीं हो रहा, तो इसलिए इसमें अलग क्या है? पेड़। तो इस पर हम गोला लगा देंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा चित्र देखेंगे। दूसरा चित्र जो पतंग का है, यह पंखा है, और यह जलेबी, और यह है पेड़। अब इसमें देखो पतंग, पेड़, पंखा तीनों तो एक से, लेकिन जलेबी जा से शुरू हो रहा है, जिसमें गोला किस पर लगेगा? जलेबी पर। ठीक, जलेबी आपको पसंद बहुत होगी, तो आप सभी लोग कमेंट करें किन किन को जलेबी पसंद है। अब देखिए यहाँ पर बना है जो इसमें बताना है, ये क्या बना है? ये देखो यह जो लड़की बनी है, यह क्या है? लकड़ियाँ हैं, और यह क्या है? लट्टू। यहाँ पर कुर्सी अलग है, तो किस पर गोला लगाना है? कुर्सी पर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अलग ध्वनि वाले के जो चित्र दिए थे उन पर गोला लगाना था। तो सभी लोग इस पर लगा लेंगे। अब हम आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 9 को। 9वां अभ्यास करेंगे। क्या लिखा है? जिस चित्र की पहली ध्वनि अलग है उस पर गोला बनाना है। क्या करना है? जिस चित्र की ध्वनि अलग होगी उस पर हमें गोला लगाना है। तो यहाँ पर देखिए तो देखिए पहले नंबर आपको एक चित्र बना है मछली का। इसका पहला वर्ण क्या है? माँ। फिर मटर, मछली, मटर। अब अलग क्या हो गया? टमाटर अलग था, इसलिए यहाँ पर गोला बना है। इसी तरह से आपको दूसरे चित्र में छांटना है अलग ध्वनि वाला कौन सा चित्र है। देखो पहले बना है पतंग का, फिर बना है पेड़ का। तो पतंग और पेड़ दोनों में पास समान है, यानी जो पहला वर्ण दोनों में एक सा है। तो इसमें क्या बना है? आखिरी चित्र लड़का, इसमें है जो यह अलग है, इसलिए इस पर गोला लगाना है। फिर नीचे देखिए तीसरे चित्र में एक है जो क्या है? यह पत्ते का चित्र बना है। फिर पपीता, और यहाँ पर नल बना है, तो नल पर हम गोला लगा देंगे। तो अलग चित्र पहचानना था, उस पर गोला लगाना है। फिर लास्ट में एक देखिए, लास्ट में नाक का चित्र है, फिर कमल का चित्र है, और यह नाव। नाग, नाव दोनों समान है, लेकिन कमल एक सा नहीं, इसलिए हम कमल वगैरह लगा देंगे। तो इस तरह से सभी लोग इसको हल कर सकते हैं। फिर हम गतिविधि नंबर 10 पर आते हैं। अभ्यास नंबर 10 को हल करना है। अभ्यास 10 में क्या करना है? चित्र पहचान कर उनके नाम की प्रारंभिक सही वर्ण पर गोला लगाना है। क्या करना है? चित्र पहचान कर उनके नाम के प्रारंभिक सही वर्ण पर गोला लगाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा है? लिखा है यह छा, छा, झा। तो बताओ यह चित्र किसका है? छाते का।
जो छाता है जो किससे शुरू होता है, छा से, इससे। तो यहाँ पर बीच में लिखा है, तो इसमें बीच वाले वर्ण पर गोला लगा देंगे। फिर यहाँ पर भी क्या करना है, देखिए फिर नीचे काय का चित्र बना है, यह देखिए यह शलजम का चित्र है। तो इसमें शलजम है जो पहला वर्ण क्या होता है, यह वाला सा आता है। तो इसमें यह यहाँ पहली नंबर लिखा है, इसलिए यहाँ पर गोला लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पर सूर्य का चित्र बना है, तो सूर्य जो सा से शुरू होता है, तो पहला वर्ण सा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या करना है, दिए गए चित्रों की पहली ध्वनि पहचान और बॉक्स में लिखे अक्षरों में सही का चिन्ह। मछली, मछली का माँ से शुरू होती है, इसलिए माँ पर गोला लगाएंगे। फिर क्या, टमाटर का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, टमाटर का पहला वर्ण टा, तो टा पर गोला। फिर यह है जो गाजर, गाजर का गा हो जाएगा, गा पर गोला लगाना है। फिर आगे बढ़ते तो आगे क्या लिखा है, देखो किशमिश, का से जो किशमिश, तो का पर गोला लगा देंगे। फिर है जो हल, है जो हल पे हाथ से गोला लग जाएगा। तो इस तरह से आपको चित्रों के पहले वर्ण पहचानने थे और उन पर गोला लगाना था। तो इस तरह से आप अभ्यास 10 को भी हल कर लेंगे। अभ्यास 11 में क्या करना, आपको एक निर्देश दिया गया है। यह देखो निर्देश में क्या लिखा है, शिक्षक बच्चों को एक गोल घेरे में बैठने को कहें। क्या करना है आपको, एक है आपके जो अन्य दोस्त हैं उनको साथ में लेना है और एक घेरे में बैठने को कहना है। शिक्षक बोर्ड पर एक वर्ण लिखें, जैसे आर वर्ण। पहचान बच्चों को सुनाकर बच्चों से दोहराव कर दिखा कर करवाएं। बच्चों से कहें कि आर वर्ण के नाम शुरू होने वाले बच्चे अपनी अपनी जगह पर खड़े हों, जैसे रमेश, राम, रोहित, रमाकांत। ऐसे है जो आपको नाम है जो लेनी है। फिर क्या करना, शिक्षक बच्चों को समझाने के लिए उनके नामों में जो पहला वर्ण आया वह आर है। इसी प्रकार शिक्षक बच्चों को अन्य वर्णों के एक एक कर बोर्ड पर लिखते हुए अंत्याक्षरी का खेल करवाएं। यही प्रक्रिया दोहराते हुए जो वर्ण श्याम पट्ट पर लिखे गए हैं उन्हें लिखने का अभ्यास कराएं। तो क्या करना है, आपको अपनी क्लास में जाना है और आपके जो अन्य सहपाठी बच्चे हैं उनको साथ में लेकर एक घेरा बनाना है। देखिए चित्र में है जो बना है, इस तरह से आपको एक घेरा बना लेना है। फिर क्या करना है, आपको कोई एक वर्ण है जो लिखना है। यह सब आपके शिक्षक को करना है, जो आपकी क्लास में जो टीचर होगा वह करेगा। एक क्लास में है जो आपको एक बोर्ड पर श्याम पट्ट पर क्या करना है, कोई वर्ण लिखना है। जैसे उसमें हमें बताएगा कि आप का वर्ण लिख ले या फिर ना वर्ण है जो लिख सकते, कोई भी वर्ण लिख सकते हैं। फिर देखेंगे कि का वर्ण से या फिर ना वर्ण से कौन कौन विद्यार्थी हैं जो इस घेरे में बैठे हैं। जो भी वह होंगे वह खड़े हो जाएंगे और बाहर हो जाएंगे। फिर हम दूसरा वर्ण लिखेंगे, फिर वे वाले व्यक्ति है जो उस घेरे से अलग हो जाएंगे, जिससे जो हमें वर्णों की पहचान अच्छे से हो जाएगी। तो यह सब है जो आपके शिक्षकों को लिए करना था, उसी वे ही इस अभ्यास को अच्छे से हल करा सकते हैं। अब देखिए अभ्यास नंबर 12वें पे आ जाइए। 12वें अभ्यास में क्या करना है, निर्देश दिया है, शिक्षक बच्चों से कहें कि नीचे एक वर्ण लिखा है, उस वर्ण से शुरू होने वाले कुछ जानवर और वस्तुओं के चित्र नीचे दिए गए हैं। बच्चों को उन चित्रों को पहचानना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक वर्ण दिया है, ठीक, यह वर्ण क्या पहचान पा रहे हैं, बिल्कुल पहचान पा रहे होंगे। अब उस वर्ण के सामने आपको कुछ चार है जो आपको ऑप्शन में चार है जो क्या दिए, चित्र दिए गए हैं। इन चित्र में बताना है कि उस वर्ण से संबंधित कौन सा चित्र है। अब देखिए कौन सा वर्ण है, यह चा वर्ण। कौन सा वर्ण, चा वर्ण। पहला चित्र बना, इसमें क्या बनी है, चम्मच। दूसरे में गिलास, तीसरे में क्या बनी, ताठी, और एक में बना है चाकू। तो यह जो इसमें से बताना है कि कौन सा वर्ण है जो दिए गए वर्ण में लिखा हो, उस वर्ण से शुरू होने वाले कुछ जानवर वस्तुओं के नाम। चा से है जो चम्मच से जो शुरू होती है, इसलिए यहाँ पर आपको सही का टिक है जो लगा देना है। फिर देखिए यहाँ पर बा शब्द बना है, बा वर्ण बना है। बा से कौन सा शब्द होता है, ये भेड़ है, बंदर और यह है हाथी। तो बा से बकरी शुरू होता है, यानी दूसरे नंबर वाले पे टिक लगाना। फिर रा से है जो, रा से किस में लगाना, रा से रबड़ में। तो यहाँ पर यह किसका चित्र बना, रबड़ का, तो रा से रबड़ हो जाएगा। और हा से है जो हाथ,
तो हाथ है जो पहले वाले गोली में लगाना है। तो हाथ है जो पहला वर्ण है हाथ का हा। तो इस तरह से आपको हल करना। अभ्यास ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, को हल करते जाना है। अभ्यास 13 देखते हैं। आप विद्यार्थियों को निर्देश दें कि नीचे दिए हुए चित्रों के नाम जिन वर्णों से प्रारंभ होते हैं उन्हें बताएं और लिखें। देखो यह जो चित्र बना है, यह चित्र किसका है? टमाटर का। किसका है? टमाटर का। तो यहाँ पर हमने टमाटर लिख दिया। और यह किस वर्ण से शुरू हो रहा है? देखो यहाँ पर टमाटर सबसे पहला वर्ण टा, तो यानी यह टा से शुरू हो रहा है। यह देखिए यह किसका चित्र बना है? मटका। तो मटका में से माँ, देखो सबसे पहला वर्ण कौन सा? माँ। तो इसका पहला वर्ण क्या हो जाएगा? माँ। इसमें बताइए चिड़िया। चिड़िया में पहला वर्ण क्या है? चा। चा है जो इसका पहला वर्ण हो जाएगा। फिर पेड़, क्या किसका चित्र बना? पेड़। तो यहाँ पर पेड़ लिखेंगे और पहला वर्ण पा हो जाएगा। अब देखिए नीचे चित्र बने हैं। पहला चित्र किसका बना? मुर्गी का। मुर्गी का पहला वर्ण क्या आ जाएगा? माँ। और तोता है, यह चित्र है तोता का, तो इसका पहला वर्ण हो जाएगा ता। तो इस तरह से आप सभी लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे और उनको पढ़ेंगे। 16 अब वो करें एमसी की गतिविधि पुस्तक है जो, उसमें हम अभ्यास 16 में को हल करेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है? इसमें है जो हमें चित्र देखकर उसके नाम के पहले वर्ण पर गोला लगाना है। क्या करना है? जो चित्र बनी है इसका हमें पहला वर्ण देखना है और जो उसका पहला वर्ण होगा उस पर हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। देखिए पहला चित्र जिसमें यह किसका बना है? यज्ञ का। किसका है? यज्ञ का। तो पहला वर्ण क्या आ रहा है? यज्ञ। यज्ञ में या है जो पहला वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पर या कहाँ लिखा है? बीच में। तो इस पर गोला लगा देंगे। अब दूसरे नंबर देखिए यहाँ पर क्या बना है? कुछ रस्सी के बिंडल हैं। तो क्या बनी है? यहाँ पर रस्सी बनी है। तो रस्सी में पहला वर्ण क्या है? रा। तो रा पर गोला लगा दिया। फिर यहाँ पर देखो छोले। छोले के चित्र हैं, तो यहाँ पर छा पर चित्र छा पर गोला लगा देना है। फिर यहाँ पर देखिए बरगद का क्या है? पेड़ है। पेड़ है तो पेड़ है जो किससे शुरू होता है? पा से, जिसका पहला वर्ण हो जाएगा पा। पा है जिसका पहला वर्ण हो जाएगा। तो पहले में या पर गोला लगाना है, दूसरे में रा पर, फिर छा पर और फिर लगाएंगे पा पर। तो ठीक इस तरह से आपको पहला प्रश्न करना है। फिर क्या लिखा है? मुझे ढूंढो और रंग भरो। क्या करना है? मुझे ढूंढो और रंग भरो। किस पर? रा पर। यहाँ पर कौन सा वर्ण लिखा है? रा वर्ण। तो रा वर्ण आपको जहाँ दिखाई दे उस पर क्या करना है? गोल रंग भरना है। तो यहाँ पर देखो रा लिखा था, तो यहाँ पर हमने रंग भर दिया। यहाँ पर भी रंग भरना है, जहाँ जहाँ रा दिखाई दे वहाँ रंग भरना था। तो आप कोई भी पेंसिल या फिर कोई भी कलर पेंसिल से कलर भर सकते हैं। अब देखो दूसरा वर्ण क्या दिया? ला। तो ला में आप गोला लगा सकते हैं। यहाँ पर ला लिखा है, ए ला लिखा है और यहाँ पर भी ला लिखा है। तो इस तरह से आप यहाँ से गोला लगा सकते हैं। फिर आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 17। अभ्यास है 17। देखिए क्या लिखा है? चित्र देखकर सही वर्ण पर गोला लगाओ। क्या करना है? चित्र देखकर सही वर्ण पर गोला लगाना है। वैसे ही इसमें भी करना है। पहला चित्र किसका बना है? सभी जानते हैं, सबका पसंदीदा आम होता है आम। तो इसका पहला शब्द क्या आएगा? आम। तो आम में है, आम में की मात्रा लिखी है, इसमें गोला लगा देंगे। फिर दूसरे नंबर क्या लिखा है? यह देखिए ऊन। ऊन का चित्र बने हैं, तो यहाँ पर ऊन पर गोला लगा दिया। पहले में आ पर, फिर दूसरे में ऊन पर। फिर ये बताइए खट्टी मीठी सबकी तो क्या होता है? इमली। इमली। तो यहाँ पर इमली पर गोला लगाएंगे। फिर ये ऋषि मुनि। ऋषि में गोला लगा दिया। तो पहले में आ पर, फिर ऊ पर, फिर इमली पर, फिर ऋषि पर। तो इस तरह से आपको गोला लगा देने थे। फिर क्या लिखा है? देखो और लिखो। तो यहाँ पर देखिए यह किसका चित्र बना? आलू का। तो यहाँ पर लिख दिया हमने आलू। तो यहाँ सा है जो आलू लिखा जाता है, तो इस तरह से आप आलू लिख सकते हैं। फिर ईख। तो ईख कैसा लिखते हैं? ई बड़ा ई खा ईख। तो खा लिखा है, यहाँ पर ई बड़ा ई और लिखना है। यहाँ पर क्या बना? उल्लू। तो उल्लू है जो ऐसा लिखते हैं, तो उल्लू को आप इस तरह से लिखेंगे पूरा। फिर ऋषि। ऋषि है जो आपको कैसा लिखा जाता है? ऐसा है जो यह लिखा जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे। तो सभी को यह जो अधूरे शब्द दिए गए इनको पूरा करना है। फिर क्या लिखा है? श्रुति लेख। शिक्षक 5 वर्णों का श्रुति लेख बोलें। क्या करना है? 5 वर्णों का एक श्रुति लेख
लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे आलू, उल्लू, ईख, ऋषि और यहाँ पर लिख देंगे बालक। ठीक, कोई भी है जो एक श्रुति लोग लिख लेना है। तो इस तरह से आपको यह पूरा करना था। फिर आगे देखते हैं हम अगले अभ्यास पर पहुँचते हैं। अभ्यास नंबर 18 को इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? रंग भरो, रंग भरना है। क्या लिखा है? कौन सा वर्ड है? टा वर्ण। क्या करना? पहचानो और लाल रंग भरो। कौन सा रंग भरना था? लाल वाला। तो लाल वाला हम पेंसिल लेंगे और जहाँ जहाँ टा दिखाई दे तो वहाँ पर क्या करना है? रंग भर देना है। तो इस तरह से आप रंग भर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर क्या करना है। कौन सा वर्ण लिखा है? ढा। तो ढा वर्ण पर कौन सा रंग भरना? नीला रंग। तो नीला रंग है जो आपको भर देना है। जैसे हमने यहाँ पर भरा, यहाँ पर भरा और यहाँ पर भरा। तो यहाँ जहाँ जहाँ और यहाँ पर भी आपको ढा पर रंग भर देना है। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। अब देखिए क्या कर लिखा है? खाली जगह भरो। क्या लिखा है? खाली जगह भरो। जहाँ जहाँ यहाँ पर अधूरे शब्द दिए गए हैं इन पर इनको भरना है। जैसे यह क्या बना है? का चित्र है? टमाटर का। टमाटर का चित्र है तो टमाटर कैसे लिखते हैं? टमाटर है जो इस तरह से लिखा जाता है। टा मामे मित्र मा टा और अटर। तो यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर बनाकर लिखना है। फिर यह क्या लिखा? काय का चित्र? ठठीरा। तो ठठीरा कैसे लिखा जाए? ठा ठा मिक ठठीरा हमरा ठठीरा। तो यहाँ पर ठठीरा लिख देना है। फिर यह है जो ढक्कन, ढा आदि का में का ना ढक्कन। तो इस तरह से यहाँ पर लिख देना है। फिर यह जो क्या बनी? ढपली बनी है। तो कैसे लिखते हैं? ढा पा ला में बड़ी पतली ढपली। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना है। तो सारे जो शब्द अधूरे हैं उनको हम पूरा करके ऐसा लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम कहते हैं कौन सा? अभ्यास नंबर 19। अभ्यास 19 पर आ गए। अभ्यास 19 में क्या करना है? निर्देश वर्ण पहचानो और चित्र पर गोला लगाओ। क्या करना है? वर्ण पहचानना है और चित्र पर गोला लगाना है। जैसे बा, तो बा नंबर पर बा बना है तो यह है जो बताना। बा है जो कौन सा चित्र है? यहाँ पर एक कुछ चित्र बना है, यहाँ पर बना है एक, यहाँ पर। तो बा से बदक हो जाएगा, यानी इस पर गोला लगा देंगे। फिर ई से, ईख से बताना है। यहाँ पे इमली लिखा है और ईख, ईख बनी, यानी ईख आने मतलब क्या होता है? बड़ाई और यहाँ पर पेड़। तो ईख पर गोला यहाँ पर लगा देंगे। का से ई है जो छोटी ई से इमली बनता है, छोटी ई से इमली बनता है। बड़ी ई से क्या बनता है? ईख। तो इस पर गोला लगाएंगे। फिर के का से बताना है। का से क्या हो जाएगा? यहाँ पर ना नल है जो ना से आता है और यह है जो बिस्तर है पलंग पा से आएगा। तो यह इसमें है जो का से है जो यह वाला चित्र हो जाएगा। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऋषि, रा से क्या आता है? ऋषि। तो यहाँ पर गोला लगा देंगे। ऊन से, ऊ से ऊन आएगा। तो यहाँ पर तो कटोरी है और यहाँ पर जग है, तो ऊन पर गोला लगा देंगे। फिर जी से, घा से बताना। घा से क्या आएगा? यह जग है जो और यह है जो क्या है? कलिंदो। तो यहाँ पर किस में लगाया जाएगा? घड़ा। घा से घड़ा। तो इस पर गोला लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें गोला लगाने थे। फिर आगे बढ़ते हैं हम अभ्यास नंबर 20 पर। अभ्यास 20 में क्या करना है? देखिए क्या लिखा है? चित्र को ध्यान से देखें तथा चित्र के सामने खाली जगह है उस पर क्या करना है? चित्र का प्रथम वर्ण लिखकर बताना है। जैसे अनार, अनार है जो यहाँ पर आपको क्या लिखना था? प्रथम वर्ण। अनार का मतलब आ। ठीक, आम, आम में पहला वर्ण क्या आएगा? आ में आ की मात्रा आम। फिर इमली, इमली का इसमें कौन सा आएगा? छोटा ई। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दो सांप बना है तो पहला वर्ण सा हो जाएगा। फिर क्या लिखा? तोता, तोता में पहला वर्ण ता हो जाएगा। फिर क्या बना? जलेबी, तो पहला वर्ण क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पर यह है जो देखिए क्या लिखा? ईख, ईख है जो ईख में पहला वर्ण क्या होता है? ई बड़ा ईख। और उल्लू, उल्लू में छोटा का ऊ आता है। फिर ऊन, ऊन में आता है बड़ा ऊ। फिर ऋषि में क्या आ जाता है? यह है जो ऋषि में आ जाता है। यहाँ पर सरौता, सा से है जो सरौता आता है, सरौता। और यह जो पपीता है जो पा पहला वर्ण हो जाएगा। फिर मेंढक, मेंढक में माँ है जो पहला वर्ण है। फिर आगे आपको मिलता है घर, घर में पहला वर्ण क्या हो जाएगा? घा, घा है जो पहला वर्ण हो जाएगा।
तो सभी लोग अब समझ चुके हैं कैसा पहला वर्ण निकालते हैं। तो इस तरह से आपको भरना है और उसका पहला वर्ण लिखना है। अब हम आगे देखते हैं गतिविधि नंबर 21 को। अभ्यास 21 को देखते हैं। क्या करना है, नीचे दिए गए खानों में छूटे हुए वर्णों को बताओ। क्या करना है, जो वर्ण छूट गए हैं उसमें बताना है। देखो का, खा, गा, घा, रा। ऐसे जब हम अनार के पढ़ते हैं अपने पहाड़ी में तो क्या आता है, का के बाद खा आता है, फिर गा आता है, फिर घा, फिर णा आता है। तो इस तरह से आपको भर लेना है। फिर देखिए, फिर लिखा है जोड़ी बनाओ। क्या लिखा है, जोड़ी बनाओ। क्या करना है, जोड़ी। का से किससे मिलेगी, का से। खा की खा से मिल जाएगी, गा की गा से, और घा की घा से, और णा की ङा से। अब क्या बना है, शब्द बनाओ। क्या बनाना है, शब्द। एड़ी का ए और का, क्या बनेगा, एड़ी का ए और का, एक। क्या बनेगा, एक। ई बड़ा ई और खा, क्या होगा, ईक। तो ईक लिख देंगे। आ में एक मतलब आग, गा, आग और गा जोड़ देंगे, क्या बनेंगे, आग। खा और गा गाँव जोड़ देंगे, क्या बनेगा, खाग। तो इस तरह से आप शब्द बना। एड़ी को एक का जोड़ा तो एक बना, ई और खा ईक, आ और गा आग, खा और गा खाग। तो इस तरह से आपको शब्द जोड़कर बनानी थी। में हमें अभ्यास 22 से हल करना है। 22 में अभ्यास में क्या दिया है, कौन सा आकार अलग है उस पर गोला लगाओ। क्या बताना है कि कौन सा आकार है जो अलग है। देखो यहाँ पर पा लिखा है, फिर लिखा है फा, फिर पा पा पा, आकार कौन सा लगा, फा। तो इस पर आपको क्या करना है, गोला। फा में पहले नंबर गोला लगाएंगे। तो इसमें बताइए यहाँ पर का सेम है, फा अलग, फिर से फा में लगाएंगे। बा बकरी का एक सा है, वाह वजन वाला, वाह अलग है। फिर यहाँ पर दादा को सब में 118 ढक्कन वाला अलग है। तो जो अलग शब्द है उसको पहचान लेंगे आप और उसमें गोला लगाएंगे। इसमें बताइए कौन सा अलग है, ना अलग है, तो यहाँ पर ना लगा दें। इसमें बताइए कौन सा गलत है, बिल्कुल सही, यानी सा गलत है, तो इसमें हम सा पर गोला लगा देंगे। तो इस तरह से आपको हल करना था। क्या लिखा है, फिर यहाँ पर यह लड़का है जो कह रहा है कि मैं कुछ आकार बनाकर दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, आप भी मुझे कुछ आकार बनाकर जरूर दिखाएं। फिर हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास नंबर 23 पर। अभ्यास 23 में क्या लिखा है, गतिविधि का नाम है शब्द पहचान। क्या करना है, शब्दों को पहचानना है। देखो पहले नंबर जो चित्र बना है यह किसका है, चित्र में क्या बना है, आम, आम बने हैं। तो आम है जो कैसा लिखते हैं, आम है, आ की मात्रा आम, माँ आम, इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम पूरा करके लिखेंगे, आम या की मात्रा और माँ आम लिखना है। पर दूसरा चित्र देखो, दूसरा किसका बना है, अंगूर। अंगूर कैसा लिखा जाता है, अमस्ते अंग, गा में गगड़ अंगूर, रगूर अंगूर, अंगूर है जो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिखा है रा और जोड़ देना है। पर देखिए यहाँ पर क्या बना है, अनार। तो अनार कैसे लिखते, आ ना में की मात्रा ना, रा, अनार। तो यहाँ पर अनार लिखना है। फिर क्या बना है, ऊंट, ऊंट बना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने ऊन लिख दिया है, तो ऊन नहीं आएगा, क्या आएगा, ऊंट, उबड़ा ऊं और टा, ऊंट का, ऊंट का चित्र है, तो यहाँ पर टा आएगा, ना की जगह पर क्या आ जाएगा, टा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, कछुआ। कछुआ है जो कैसा लिखा जाता है, का छल तछू आ में एक मात्रा आ, कछुआ। तो यहाँ पर आपको कछुआ लिख देना है। फिर यहाँ पर पतंग लिखा है, तो पा और जोड़ देना, पा ता मस्तंग गा, पतंग। तो यह जो 22 में 23 में गति अभ्यास है जो हो जाएगा। फिर अभ्यास नंबर 24 पर आ गए हम। 24वें अभ्यास में क्या करना, 3 या 4 वर्णों वाले शब्दों के चित्रकार विद्यार्थियों को दिखाएं। स्वयं शब्द पढ़कर विद्यार्थियों को बताएं तथा उनसे भी उच्चारण करवाएं। शब्दों का भेदीकरण करके प्रत्येक वर्ण की पहचान कराएं तथा उसकी ध्वनि समझाएं। क्या करना है, जब हम आपको समझाएंगे तो आपको हमारे साथ या जो शब्दों को बोलना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला चित्र देखिए, यह है जो बना है, क्या है, कमल, का मावला, हमारे साथ बोलिए, कमल, कमल। तो यहाँ पर पहले में लिखना है का, दूसरे में लिखना है माँ और तीसरे नंबर लिखना है ला। पहले डब्बे में का, दूसरे में माँ, तीसरे में ला, साथ साथ में बोलेंगे। क्या हुआ, का माँ ला, कमल। तो यहाँ पर हमने इस बॉक्स में कमल लिख दिया। ठीक, इसी तरह इसको हल करेंगे। यहाँ देखिए यह चित्र बना है,
किसका चित्र है यह? बताइए। यह है जो भवन। किसका चित्र है? भवन का। तो पहले में लिखेंगे भा, दूसरे में बा और तीसरे में ना। तो क्या होगा? भा बा ना, भवन। तो यहाँ पर आपको भवन लिखना है। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही आपको हमारे साथ बोलते जाना है और लिखते जाना है। इसमें बताइए यह क्या लिखा है? कलम बनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे का, ला और मा। क्या हुआ? कलम। तो यहाँ पर हमने कलम लिख दिया। यहाँ पर बताइए यह क्या लिखा? थर्मस। तो यहाँ पर आएगा था, यहाँ पर आ जाएगा रा, यहाँ पर आएगा मा और सा। अब इनको जोड़ देंगे, क्या हुआ? थर्मस। क्या हुआ? था रा मा सा, थर्मस। तो यहाँ पर हमने लिख दिया थर्मस। तो इस तरह से आपको क्या करना था? लिखना है और भरना भी है और इनको पढ़ना भी है। फिर हम अभ्यास नंबर 25 को हल करेंगे। अभ्यास 25 में क्या करना है? वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। वर्णों को जोड़कर शब्दों को बनाना है। अब देखिए पहला चित्र बना है, इसे कौन नहीं जानते? सभी व्यक्ति हैं जो इसको जानते हो। क्या है? यह चित्र है मोर का। तो यहाँ पर मोर लिखा है और रा और, तो क्या हुआ? मो और रा। क्या हुआ? सभी लोग हमारे साथ दोहराएंगे। माँ में की मात्रा मो और रा। क्या हुआ? मोर। तो यहाँ पर मोर लिख दिया। तो दूसरा चित्र देखेंगे। दूसरे चित्र में देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? भा में की मात्रा भो और रा, भोर। तो यहाँ पर भोर लिख देंगे। यहाँ पर नीचे देखिए, इसमें देखो ढा में की मात्रा ढो और ला। क्या हुआ? ढोल। ढा में की मात्रा ढो, ला, ढोल। तो यहाँ पर ढोल लिखेंगे। फिर क्या लिखा? ता में की मात्रा तो, ता में की मात्रा ता, तोता। क्या हुआ? तोता। तो यहाँ पर तोता लिख दिया। अब इसमें बताइए क्या लिखा है? भा में की मात्रा भो जा ना। क्या हुआ? भोजन। तो यहाँ पर भोजन लिखेंगे। भा में की मात्रा भो जा ना, भोजन। फिर क्या लिखा है? टा में की मात्रा टो का राइमरी, टोकरी। क्या हुआ? टोकरी। तो यहाँ पर आपको टोकरी लिखना है। तो इस तरह से शब्दों को जोड़नी थी और उनको नीचे लिखना था। फिर क्या आंसर है? अभ्यास नंबर 26 क्या लिखा है? आ, ए की मात्रा आई लगाकर शब्द बनाइए और लिखिए। तो एड़ी के ई और आई की मात्रा लगा कर लिखना है। तो यहाँ पर देखो थला लिखा है। तो इसमें था में आई की मात्रा लगी तो क्या बन गया? थैला। फिर बल लिखा है तो बल में आई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? बैल। मैना, माँ में एक मात्रा लगाएंगे मैना। पैसा, पैसा। पर में होगा पैर। ठीक, तो यह जो शब्द बनेंगे और यहाँ पर आपको इस तरह से लिख लेना है। तो सभी लोग बच्चे इस तरह से लिखेंगे और शब्द जोड़कर उनको पढ़ेंगे भी। आपको लिखते जाना और जोर जोर से पढ़ना भी है। अब देखिए 12 नंबर पर क्या लिखा है? 12 नंबर पर लिखा है चित्रों को देखकर नीचे दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए। क्या करना? जो चित्र दिएगा उनको पूरा करना। शब्द अधूरे शब्द हैं उनको पूरा करना। चित्र किसका बना है? थैला। थैला का चित्र है। तो थैला कैसे लिखते हैं? था में आई की मात्रा थैला, में आई की मात्रा ला, थैला। तो यहाँ पर थैला है जो शब्द पूरा कर देंगे। अधूरा शब्द जो उसको था में और जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा। अब दूसरा चित्र देखिए। दूसरा चित्र जो किसका बना है? यह है जो बैल का चित्र बना है। तो बैल में बा में आई की मात्रा बाई और ला, बैल। तो यहाँ पर बैल है जो पूरा कर देगी। फिर देखिए आगे बढ़ती है मैना। यह चिड़िया है जो यह क्या कहलाती? मैना। तो माँ में आई की मात्रा मई, ना में आई की मात्रा ना, मैना। तो इस तरह से जो यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या लिखा है? पैसा। तो पैसा कैसे लिखते हैं? पा में आई की मात्रा पई, सा में आई की मात्रा सा, पैसा। तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो क्या है? पैर। पैर, पा में आई की मात्रा पई, रा, पैर। तो यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है? शब्दों को पूरा करना है। फिर क्या लिखा? अभ्यास नंबर 27। अब अभ्यास 27 है। क्या लिखा? ए की मात्रा एड़ी के ए लगाकर शब्द बनाइए और लिखेंगे। ये में एक की मात्रा, अभी हमें डबल की मात्रा लगानी थी। अब एक वाली। तो मला लिखा थी, माँ में एक मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मेला। तो यहाँ पे मेला लिख दिया। पर बा में एक मात्रा बे और रा, बेर। और सा में एक मात्रा से और रा, शेर। बा में एक मात्रा बेटा, में एक मात्रा टा, बेटा। कला हो केला, का में एक मात्रा केला, में एक मात्रा ला, केला। तो इस तरह से एड़ी की एक मात्रा जोड़ना था और यहाँ पर लिखना था।
अब आगे बढ़ा तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, चित्रों को देखकर नीचे दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए। क्या करना है, जो चित्र देखेंगे और उनको जो अधूरे शब्द दिए गए हैं उनको पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर किसका चित्र बना, केला का। तो केला कैसे लिखते हैं, कामिक मतलब केला में तला केला। तो यहाँ पर केवल ला लिखा है, यानी का और जोड़ना, तो कामिक मतलब केल आगे लिख देंगे। फिर देखिए यह चित्र देखिए, यह किसका चित्र है, शेर का। जंगल का राजा क्या होता है, शेर। तो सामयिक मतलब से और शेर लिखेंगे। फिर यह देखिए यह क्या है, रेल। तो रेल कैसे लिखती है, रामिक मतलब रे और ला रेल। तो यहाँ पर रेल लिख देना है। फिर नीचे क्या बना है, यह बना है पेड़। पेड़ है जो पामिक मतलब पे और पेड़ होता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इस तरह से अधूरे शब्द जो दिए गए हैं उनको पूरा करना था। फिर हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास नंबर 28 पर। 28वां अभ्यास करना है, क्या करना है, चित्र से शब्द मिलाओ। क्या करना है, चित्र से शब्द मिलाओ। पहले तो यह चित्र क्या बना है, यह चित्र बना है सेव का। आप देखो पहले नंबर क्या लिखा है, देव। दूसरे नंबर लिखा है जीव। तीसरे नंबर सेव। तो सही क्या है, सेव। तो इससे जोड़ी मिल जाएगी सेव से। दूसरा चित्र देखें, दूसरे चित्र में क्या बना है, रेल बनी है। तो पहले में लिखा है तेल, दूसरे में केल, तीसरे में रेल। तीसरा है जो इसका सही है, यानी रेल की बन जाएगी इससे। पहले का आखिरी आया, इसका भी तीसरा होगा। फिर क्या है, यहाँ पर बना है जो लालटेन। तो लालटेन है जो इसकी पहली बार इस जोड़ी हो जाएगी। और नीचे क्या लिखा है, शेर। तो शेर में है जो पहला वाला हो जाएगा। फिर देखिए आगे है जो इसमें यह क्या बना है, यह है जो क्या है, पैर है जो इसके इस तरह से जोड़ी मिल जाएगी दूसरे वाले से। तो इस तरह से आपको पूरा करना था। फिर क्या लिखा है, चौखाने में एक ही मात्रा के कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से गोली में दिए गए चित्र को पहचान कर सही शब्दों को लिखो। क्या करना है, सही शब्दों को। जैसे देखो एक चौखाना दिया है जिसमें सभी शब्द दिए गए हैं, पैसा, खबरेल, बैल, पैर और थैला। अब इनमें से क्या करना है, जो चित्र के नीचे सही शब्द होगा वह छांट कर लिखना है। जैसे पहला चित्र बना है, यह किसका चित्र है, बैल का। तो बैल कहाँ लिखा है, ये लिखा है। तो यहाँ पर यह वाला शब्द पहले नंबर लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए यह जो पैर का चित्र, पैर कहाँ लिखा है, यहाँ पर। तो पैर को उठाकर हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या लिखा, यह पैसा है। तो पैसा है सभी जानते हैं, सभी पैसे को यहाँ पर लिख देंगे। फिर यह है थैला। थैला है जो थैला यह इसके नीचे आ जाएगा। फिर यह है खपरेल। खपरेल को कहाँ लिखेंगे, सबसे लास्ट में खपरेल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको हल करना था। फिर आगे बढ़े तो हमें कौन सा अभ्यास मिला, अभ्यास नंबर 29 में अभ्यास को हल करेंगे। क्या लिखा, पढ़ो, बोलो और लिखो। क्या करना, पढ़ना है, बोलना है और लिखना है। किसका चित्र बना, ऐनक। तो ऐनक है जो एड़ी का ए आएगा, एड़ी का ए होता है ऐनक, ए से ऐनक बनता है। फिर एड़ी का ए। फिर आगे देखते हैं ओखली। देखो ओखली, तो ओखली है जो आ जाएगी, आ में उपमात्रा ओ, खा लगली, ओखली होता है। तो इसमें कौन सा आएगा, पहले नंबर आ में उगी मात्रा ओ, तो हो जाएगा। फिर क्या लिखा, औरत। औरत है जो यह में कौन सा आता है, आ में उगी मात्रा औ, औरत, औरत। फिर अंगूर। अंगूर में अमस्ते अम, तो अमस्ते अंगूर को होता है, तो इसलिए पहला वर्ण क्या हो जाएगा, अमस्ते अम। इसमें बताइए आदिवासी आहा। तो यह कौन सा, आदिवासी आहा है। तो यह कहलाता है। तो आपको इस तरह से भरना है और उनको पढ़ना है। फिर आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 30 पर। अभ्यास कौन सा, 30 में हल कर रहे हैं। गतिविधि का क्या नाम दिया है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। वर्णों को जोड़कर हमें एक नया शब्द बनाना है। जैसा चित्र देख रहे होंगे, चित्र देखिए, नीचे देखो शब्द लिखें, जा गा, जा और गा क्या हुआ, जा गा जग, जग बना। पढ़ना भी साथ में हमारे साथ आप दोहराते जाएंगे तो जल्दी से सीख जाएंगे। भैया देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नाला नल, क्या हुआ, नल, नाला नल। फिर देखिए नीचे, देखिए नीचे क्या बना है, घारा घर, घारा घर। फिर फाला फल। फिर क्या लिखा, टब, टाबा टब। फिर क्या लिखा, यह बस, बा और सा बस।
तो इस तरह से आपको शब्दों को जोड़ना था और उनको बताना था। तो इस तरह से हम इसको अभ्यास को 20-30 में अभ्यास को हल करेंगे। जो इसको हल करेंगे इसमें हमें अभ्यास नंबर 31 को हल करना था। तो इसको हम हल करेंगे अभ्यास 31 में क्या दिया है, नीचे दिए गए कार्यपत्रक को श्याम पट्ट पर बनाकर चित्र से शब्दों का मिलान करवाएं। तो क्या करना है, इसको आपको जो शिक्षक होंगे वह क्या करेंगे, अपने बोर्ड पर उसको बनाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे इसकी जोड़ी बनाना है। यहाँ पर यह टप बना था, तो देखो यहाँ पर क्या बना था, टप। तो टप की जोड़ी कहाँ से मिल जाएगी, इसमें। फिर घर की ये जोड़ी है, जो घर कहाँ बना है, यहाँ पर। तो घर की जोड़ी इसमें मिल जाएगी और कप की इसमें। तो इस तरह से आपको जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, चक्री में बने चित्र के नाम पर गोला लगाइए। चक्री में बने चित्र के नाम पर गोला लगाइए। चित्र कौन सा बना है, जग। तो जग है जो कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा। तो जग में हम गोला लगा देंगे। अब देखिए दूसरा चित्र देखेंगे, इसमें चक्री में कौन सा गोला चित्र बना है, घर का। तो घर कहाँ लगा, पूरी चक्री में घर यहाँ पर लिखा। तो घर पर गोला लगा दिया। फिर देखेंगे आगे, इसमें बताया इसमें कौन सा चित्र बना है। इसमें देखो, इसमें जो कमल का चित्र बना है, तो कमल कहाँ लिखा है, यहाँ पर। तो का से है जो इसमें का है जो इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसमें गोला लगाने थे। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 22 में अभ्यास करते हैं। क्या लिखा, निर्देश में शिक्षक शिक्षिका नीचे दिए गए कार्यपत्रकों को विद्यार्थियों की कार्यपुस्तिका में या श्याम पट्ट पर करवाएं। इस प्रकार के और भी प्रश्न पूछकर सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। कुछ कार्यपत्रकों के साथ में बॉक्स दिए गए हैं, उन बॉक्स में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या लिखें जो कार्यपत्रक को हल नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ गतिविधियों को दोहराएं। देखो क्या करना है, चित्रों के नाम बोलकर वाक्य पूरा करें। जो चित्र बने हैं उनको पढ़ना है और वाक्यों को पूरा करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, अब क्या करना है, चित्रों के नाम बोलकर वाक्य पूरा, नाम जो चित्र बने हैं इनके नाम बोलकर वाक्य को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यह किसका चित्र है, मछली का। अब मछली पकड़, अब मछली पकड़, वाक्य क्या बना, अब मछली पकड़। दूसरा चित्र क्या है, केला का। तो क्या बन जाएगा, मीरा केला खा, मीरा केला खा। फिर क्या है, जग का चित्र। तो जग के साथ बोलेंगे, नीता जग भर, नीता जग भर। फिर देखो आगे, आगे किसका चित्र है, टप का। तो रमा टप इधर रख, रमा टप इधर रख। फिर वह यहाँ पर एक चित्र बना होगा, वह होगा चिड़िया का। वह चिड़िया दाना लाती है। तो इस तरह से आपको बना लेना है। आगे देखते हैं गतिविधि नंबर 33 को। इसमें क्या करना है, नीचे लिखी वर्णों को जोड़कर फलों के नाम बताना है। यहाँ पर आपको कुछ वर्ण लिखे होंगे, उनको क्या करना है, जोड़कर फलों के नाम बताना है। जैसे एक केला बन रहा है और एक बन रहा है संतरा और एक बन रहा है सेब और एक बन रहा है आम। हमने जिसमें पहले से लगा लिए हैं। तो आप सभी लोग इस तरह से ढूंढेंगे और उन पर गोला लगाएंगे। ठीक, क्या बना, पहला केला, फिर बना संतरा, आम और सेब। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको उनके नाम भी लिख देने हैं। यहाँ पर हमने केला लिखा, दूसरे नंबर आम, तीसरे नंबर सेब और चौथे नंबर संतरा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं प्रश्न क्रम अभ्यास कौन सा है, अभ्यास नंबर 34। क्या करना, अभ्यास पुस्तिका में दिए गए खाली स्थान में बच्चों से शब्दों को लिखवाना है। क्या करना, अभ्यास पुस्तिका में दिए गए खाली स्थान में बच्चों शब्दों को लिखवाएं। जैसे ये कमल, क्या लिखा है यहाँ पर, कमल। तो नीचे भी कमल लिखना है आपको, का माला कमल, का माला कमल, का माला कमल। तो यहाँ पर आपको लकड़ी नीचे लिखना है ऐसे, और साथ में बोलते जाना है जिससे जो आपसे पढ़ने बनने लगे। कपड़ा, फिर लिखना है डमरू।
तो इस तरह से आप है जो लिख लेंगे। फिर नीचे लिखा है कल, कल, फिर लिखा है पल, फिर जल, फिर नल। अब काला तो क्या आएगा, माला, नाला और जाला। फिर बिल से क्या बनेगा, मिल, खिल और किल। चील से बनेगा मील, नील और पील। फिर आएगा कुल से आ जाएगा कुल, पुल और गुल। ठीक, तो इस तरह से है जो हम हल कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ रही है अभ्यास नंबर 35। 35 में अभ्यास पर आ गए। क्या लिखा है 35 में अभ्यास में, निर्देश दिया है शिक्षक सबसे पहले बच्चों से कुछ वर्ण बताने को कहें एवं उन्हें स्वयं से पट पर या वर्ण काट के माध्यम से लिख लें, फिर उसे किसी अन्य वर्ण के साथ जोड़कर बताएं। जैसे सा बा, क्या हुआ, सा और बा। आपसे यदि कोई क्या कहे, कोई भी वर्ण लिखना है, जैसे आपने पहला वर्ण लिखा सा, दूसरा वर्ण लिखिए बा, तो क्या बनेगा, सा बा साब। तो यहाँ पर बना। तीसरा फिर दूसरे व्यक्ति को खड़ा करेंगे, उसने एक वर्ण लिखा ना और दूसरा वर्ण लिख दिया ला, तो क्या हुआ, नाला नल। तो इस तरह से आपको करना है। फिर ऐसे ही यहाँ पर देखो का और पा, क्या हुआ, का पा काप है। अब लिखा इसी प्रकार अन्य वर्णों को आ में की मात्रा है, आ की बड़ी आ की मात्रा है के साथ शब्द बनाने का अभ्यास करवाएं। जैसे टा, देखो का और टा, का के साथ में यह मात्रा जोड़ना है, तो का और यह मात्रा जोड़ेंगे तो कब ने का में मतलब का और टा, काट। फिर देखिए इसमें जोड़ेंगे का में मतलब का और ना कान, फिर का में मतलब का मा काम, का में मतलब का में मतलब का। फिर इसमें जोड़ेंगे का में का लमला काला। ठीक, तो इस तरह से यह शब्द जो बनेंगे वह आपको बनाकर यहाँ पर लिख। अभ्यास नंबर 36 से हल करना है। 36 में हम अभ्यास हल करेंगे। गतिविधि का नाम क्या है, चंदा मामा। चंदा मामा गतिविधि के नाम है, इसको हल करेंगे। निर्देश क्या दिया, इसको पहले पढ़ते हैं। लिखा है शिक्षक या फिर शिक्षिका इस प्रकार के और भी प्रश्न पूछकर सभी विद्यार्थियों को भागीदारी सुनिश्चित करें। दिए गए कार्यपत्र को विद्यार्थियों को कार्यपुस्तिका या श्यामपट्ट पर करवाएं। कुछ कार्यपत्रों के साथ में बॉक्स दिए गए हैं, उन बॉक्स ऐसे विद्यार्थियों की संख्या लिखें जो कार्यपत्र को हल नहीं कर पा रहे, उनके साथ गतिविधियों को दोहराएं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, नीचे दी गई कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा करो। जो कविता दी गई उसकी अधूरी पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे क्या लिखा है, आसमान से निकले तारे देखो कितने प्यारे प्यारे, चंदा मामा सबसे प्यारे लगते हैं ये सबसे न्यारे, देखो उनकी शान निराली सूरत कितनी भोली भाली, रोज सवेरे छिप जाते हैं जैसे हम शर्माते हैं, जैसे हमसे शर्माते हैं। तो इस तरह से आपको यह पंक्ति दी गई थी कविता की, तो इनको क्या करना था, पढ़ना था। अब नीचे जो लिखी हैं उनको हम बनाएंगे। दिए गए शब्दों को पढ़ें तथा उनसे मिलता जुलता दूसरा लयात्मक शब्द लिखें। क्या लिखना है, उनसे मिलता जुलता हुआ लयात्मक, लयात्मक मतलब लय वाला, यानी जिसमें है जो समान ध्वनि निकले लगभग। जैसे देखो माला, माला में जो समान ध्वनि क्या आएगी, बाला, बाला लिख दिया। फिर या फिर काला भी लिख सकते, माला काला। आओ, आओ से आओ की लाओ, आओ लाओ, लाओ लिख देंगे। निराली, निराली की निराली क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने कुराली, किराली, निराली की किराली हो जाएगा। फिर मामा, मामा का हो जाएगा मामी। फिर पाए, पाए की जाए, तारी की बारी, तारी की क्या हो जाएगा, बारी। तो इस तरह से मिलती जुलती है जो लयात्मक वाला शब्द लिख देना है। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा, दिए गए शब्दों को अपनी कॉपी में लिखें। क्या करना है, शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। तो सभी लोग यहाँ पर जो शब्द दिए गए उनको लिखना है और पढ़ना है। क्या लिखा, आसमान, छिपना, भोली भाली, सूरत, सवेरे, शाम, प्यारे, देखना है। तो इनको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उनको पढ़ना भी है। फिर आगे देखते हैं गतिविधि अभ्यास नंबर 37 को। अभ्यास 37 में क्या करना है, आम का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो सभी लोग आम का है जो आप अच्छे से बना लेते हैं, आम का चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरना है। तो सभी लोग आम का चित्र बनाएंगे और उसमें रंग
भरेंगे। फिर क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 1 है, कोई 5 फलों के नाम बताइए। तो आप है जो आपके जो मनपसंद फल हैं कोई भी, तो उनके 5 नाम बताने हैं। जैसे हमारे जो फेवरेट फल थे उनके नाम लिख दिए हमने। सबसे पहले अनार, फिर लिखा है सेब, फिर लिखा है आम, फिर लिखेंगे संतरा और केला। तो इस तरह से आप कोई भी 5 है जो फलों के नाम लिख सकते हैं। आगे देखा तो अंक क्या मिला हमें, अभ्यास नंबर 38। अभ्यास 38 में क्या करना है, गांव के पास किसका पेड़ है। तो आप बताइए आपकी गांव के पास कौन सा पेड़। जैसे मेरे गांव के पास किसका पेड़ है, पीपल, तो यहाँ पर हमने पीपल लिख दिया। फिर दूसरा प्रश्न क्या था, पेड़ पर कौन रहता था। तो पेड़ पर तोता रहता था। तोते की दोस्ती किससे हो गई, मैना से हो गई थी। आपकी कौन कौन से पक्षी देखे हैं आपने। तो हमने कौन से पक्षी देखे, कबूतर देखा है, तोता देखा है, मैना देखा है, चिड़िया देखी हैं और भी ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो देखे हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देनी है। फिर लिखा तोता कैसे रंग का है। आपने तोता देखा है तो बताइए कौन सा रंग तोता है, जो हरा रंग का होता है, तो यहाँ पर हरा लिख देंगे। फिर लिखा कोई 5 पक्षियों के नाम बताइए। कितने, 5 पक्षियों के। तो पक्षी कौन कौन से हो जाएंगे, कबूतर, तोता, मैना, उल्लू और कौवा। फिर लिखा है तोता क्या क्या खाता है। तोता है जो क्या खा लेता है, हरी मिर्च, आम और अनार। हरी मिर्च है जो तोता की फेवरेट, तो तोता क्या क्या खाता है, हरी मिर्च, आम और अनार। तो ठीक इस तरह से लिख लेंगे। फिर लिखा है रेखांकित चित्र को पूरा करके रंग भरिए। नीचे आपको जो कुछ रेखांकित चित्र बने गए हैं, यानी तो उनको क्या करना है, पहले उनको बनाना है और उसमें रंग। तो देखिए हमने चित्र बनाया, तो यह किसका चित्र निकला, यह तोते का चित्र था, तोता बन गया। तो देखो आप बताइए यह कितना अच्छा बना है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। फिर देखो आगे बढ़ेंगे तो हम क्या लिखा, प्रश्न दिया है, दिए गए गोले में अलग अलग रंग भरो। तो यहाँ पर कुछ गोले बने थे और उनमें क्या करना था, अलग अलग रंग भरना था। तो हमने है जो कुछ इस तरह से रंग भर दिया। तो इस तरह से आपको भी इनको रंग भरना है। फिर आगे देखेंगे गतिविधि, आगे अभ्यास नंबर 39 को देखेंगे। अभ्यास 39 में क्या करना है, सुलेख लिखिए। क्या करना है, सुलेख लिखिए। बड़ा निराला मेरा गांव, यह जो सुलेख दिया है इसको पूरा करना है। तो सभी ने यह जो कविता पढ़ी होगी और इसको पूरा हम अभी करते हैं। तो क्या होता थी कविता, सभी लोग पढ़ेंगे हमारे साथ। बड़ा निराला मेरा गांव, हरा भरा है मेरा गांव, गांव में है खेतों का खलिहानों का, करते काम किसान यहाँ, मेहनत है दिन रात यहाँ, हरे भरे पेड़ों की छाँव, बड़ा निराला मेरा गांव। तो इस तरह से जो यह सुलेख पूरा करना था। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। फिर आ रही गतिविधि है, जो गतिविधि कौन सी है, गतिविधि 40वीं गतिविधि है। इसको देखेंगे क्या करना है, चित्रों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, विद्यार्थी उत्तर मौखिक रूप से दें। अब यह चित्र किसका है, घर का। तो अब घर चल, क्या वाक्य बना, अब घर चल। इसमें बताइए दूसरा, घर चल कर फल चख, फल चख, यह नल है। नल से जल जग में, सड़क पर मत चल। पांचवा वाक्य क्या बना, पांचवा बस है जो बस का चित्र बना है, बस पर चढ़। देखो यदि आप समझते हैं, चित्रों को जानते हैं कि यह चित्र किसका है, तो हमें पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो आपको सही से चित्र को पहचानना और वाक्यों को पढ़ना है। फिर आगे देखेंगे, आगे देखिए क्या लिखा है, विस्तारीकरण, विस्तारीकरण करना है। यहाँ पर सूरज के चित्र में रंग में चांद और सूरज के चित्र में रंग भरना है। देखो आप सभी लोग हैं जो बहुत ही अच्छे पेंटर हैं, आप अच्छे से इसमें रंग भर सकते हैं, जैसे सूरज में भर दिया और चंद्रमा में। तो इस तरह से आप इनको हल करेंगे। तो इस तरह से हमने आपको अभ्यास 40 तक के प्रश्नों को हल किया। यदि आपको यह जो गतिविधि समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि वे भी है जो स्टार परिवार से जुड़ सकें। इसमें हमें अभ्यास 41 को हल करना था। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा है, शिक्षक हाव भाव के साथ कविता को सुनाएं, साथ में बच्चों से भी 2 से 4 बार उसको बुलवाएं।
क्या करना है, हम जैसे ही आपको यह कविता सुनाएंगे तो आपको हमारे साथ सुनना है और क्या करना है, उसके बाद आपको भी इसे पढ़ना है और बोलना है। आप बार बार जितनी बार इसे पढ़ेंगे उतनी भी है जो कविता है अच्छी आपसे बनने लगेगी। देखिए सभी लोग सुनेंगे। गुन 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 गुन, मैं भौरा हूँ सुन सुन सुन, गुन 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 गुन, मैं मच्छर हूँ सुन सुन सुन, भन 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 भन, मैं मक्खी हूँ सुन सुन सुन। इस तरह से यह कविता दी है। आपको क्या करना है, इसे बार बार बोलना है। पढ़ेंगे तो तभी ये जो आपसे यह कविता अच्छी सी बनने लगेगी। फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कविता की पंक्तियों को पढ़ाते हुए उनमें ना, मा, भा, सा, गा, छा, रा, हा वर्ण की पहचान कराएं। तो समझ रहे क्या है, जो आप समझ रहे ना वर्ण है जो कहाँ लिखा है, देखो भन ना वर्ण यह आ रहा है, यहाँ पर ना आ रहा है। भा, भा वर्ण क्या कहलाता है, ये भा कहलाता है। तो ना हमने जान लिया, भा जान लिया। माँ, माँ बताइए माँ कहाँ लिखा, यही लिखा मक्खी में, ठीक। फिर ना हो गया, ना भी हमने देख लिया, भा देख लिया, माँ देख लिया। सा, सा वर्ण कहाँ लिखा, ये लिखो सुन, सा वर्ण आ रहा है, ईसा कहलाता है। और ये गा, गा वर्ण कहाँ लिखा, गुन 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 गुन, उसमें गा आ रहा है। फिर छा, छा बताइए अब, छा कहाँ आ रहा, मच्छर, मच्छर में छा रहा है। फिर रा, रा में देखिए मच्छर में ही रा है, तो रा है जो कहाँ पर है, देख लिया मच्छर में पाछी के शब्द जो रा है। फिर छा हो गया, रा हो गया। अब बताना हा, तो मक्खी हूँ, मच्छर हूँ, यहाँ पर हा है। तो इस तरह से आपको वर्णों को भी पहचानना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभ्यास नंबर आता है 42। इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए चित्रों से उनके नाम का मिलान करना है। जैसे आपको क्या करेंगे, एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसमें कुछ चित्र बने हैं, उनका है जो मिलान उस नाम से करना है। जैसे यहाँ पर ये चित्र देखिए, यह चित्र किसका है, यह है टप का, टप का चित्र। तो अब बताइए टप कहाँ लिखा है, ये लिखा है कप, ये लिखा है सूरज, ये लिखा है टप। तो टप की जोड़ी है जो हम इससे मिला देंगे। अब यह देखो, यह चित्र किसका है, सूर्य का। सूरज कहाँ बना है, तो सूरज ये लिखा है, सूरज की जोड़ी हम इस तरह से मिला देंगे। फिर घर, ये हमारा घर है, तो इसकी जोड़ी घर से मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको मिलान करना था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, बिंदु मिलाकर आकृति पूरी करें, बॉक्स में ऐसी आकृति बनाएं। क्या करना है, यहाँ पर आपको जो कुछ बिंदु दिए होंगे तो उनको क्या करना, पूरा करना है, और फिर जो आकृति बनेगी वही आकृति हमें बॉक्स में बनाना है। तो हमने ऐसी आकृतियाँ बनेगी और ऐसी हमने बनाने की कोशिश की है। तो आप भी इस तरह से आकृति बना लेंगे। क्या करना है, बिंदुओं को मिलाना है तो आकृतियाँ बन जाएगी। अब आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 43। अभ्यास 43 में क्या करना है, चित्र में रंग भरें। क्या करना है, चित्र में रंग भरना है। जैसे आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है, एक थाली बनी हुई है और थाली में है जो तरबूज है जो रखा हुआ है, कटा हुआ एक तरबूज रखा है। तो इस तरह से आपको चित्र में रंग भरना है, आप देख सकते हैं और आगे बढ़ना है। तो आगे देखिए, फिर हम कौन से अभ्यास पे आ गए, अभ्यास नंबर 44। अभ्यास 44 पर आ गए। इसमें क्या करना, गतिविधि का नाम है हम सीखेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ से सीखेंगे। दिए गए शब्दों में नीचे लिखे हुए वर्ण की पहचान करके उस पर गोला लगाएं। क्या करना है, जो वर्ण लिखे हैं इनकी हमें पहचान करनी है और इन पर गोला लगाना है। जैसे ना वर्ण लिखा है, ये हा वर्ण है और ये पा वर्ण है। तो सबसे पहले ना वर्ण में देखें, ना कहाँ लिखा है, नमक, तो ना में हमने गोला लगा दिया। फिर देखिए यहाँ पर भी ना में गोला लगा देंगे। फिर हा, हा वर्ण कहाँ लिखा है, ये हा वर्ण लिखा है, यहाँ पर ना भी लिखा है और यहाँ पर पा वर्ण आ रहा है, पालक। फिर इसमें कौन सा वर्ण आ रहा है, ना वर्ण, और इसमें माँ हा ला में हा वर्ण आ रहा है और माँ भी आ रहा है। तो इस तरह से आपको वर्ण पहचानने थे और उन पर गोला लगाना था। तो यह कार्य आप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अभ्यास नंबर 45। अभ्यास 45 में क्या करना है, शब्द पढ़ें तथा जो शब्द 2 बार आया उस पर गोला लगाएं। क्या करना है,
हमें शब्दों को पढ़ना है और जो शब्द आएगा उस पर गोला लगाना है। जैसे देखो आपको यहाँ बताया गया, यह क्या लिखा बा हा बा है, ये क्या लिखा हा बा में एक मतलब बा हवा, यह क्या लिखा बा हा बा है। तो ये लाइन में देखो बा है एक बार और दो बार आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर गोला बना दिया है। तो इसी तरह से आपको नीचे जो पंक्ति दी गई हैं इनमें आपको ढूंढना है कि कौन सा शब्द दो बार आ रहा है। तो ये क्या लिखा आ बा अब, यहाँ पर आ बा अब और ता और बा तब, इनमें कौन सा शब्द आ रहा है दो बार अब है। तो इन दोनों पर आपको गोला लगा देना है। इसमें बताइए माँ में एक मात्रा माँ, ला में एक मात्रा ला माला, ना में एक मात्रा ना, ला में एक मात्रा ला नाला, माँ में एक मात्रा माँ, ला में एक मात्रा ला माला। माला दो बार है तो माला पर गोला लगा देंगे। अब देखिए इसमें बताइए नाला नल, काला कल, नाला नल, नल दो बार है इसलिए नल पर गोला लगा देंगे। तो इस तरह से आपको इसको हल करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 46। तो अभ्यास 46 में क्या करेंगे, देखो अभ्यास 46 में क्या करना है, उच्चारण के आधार पर पा भा बा ग जा आदि ध्वनियों के अंतर को समझाइए। क्या करना है, उच्चारण के आधार पर पा भा बा गा जा इन वर्ण जो दिए गए हैं इनकी ध्वनियों के अंतर को समझना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा पाती है, तो कौन सा वर्ण है, पा वर्ण है। पाती पा है जो कहाँ से निकलता है, यह हमारे जब हम बोलते हैं पा यह ओंठों से निकल रहा है। और भाती भा देखो भा में ज़्यादा है जो क्या होता है, ज़्यादा जोर पड़ता है, भाती है भाती भा उच्चारण। फिर खाती खाती इसमें है जो मुँह अपना खुलता है, खाती है खा। फिर गाती गाती है जो देखो गाती, अलग अलग वर्ण अब आप साथ में बोलते जाएंगे तो आपको इनका मतलब निकल आएगा, ध्वनियों में क्या अंतर है। सभी लोग साथ में बोलिए पाती पा रहा है, भाती भा देखो कैसा निकला भा। फिर खाती में खा, गाती में गा का उच्चारण लीजिए गा। फिर जाती में जा। देखो सभी के ध्वनि उच्चारण कैसे अलग अलग हैं। अब देखो यहाँ पर निर्देश क्या दिया है, शिक्षक अन्य समान ध्वनि वाले शब्दों का भी अभ्यास कराएं। तो क्या करना है, जो इनकी समान ध्वनि होती हैं उनका अभ्यास आपको करना है। जैसे शिक्षक शिक्षिका नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करके ध्वनियों का अंतर बताएं। देखो पाता है पाती है, भाता है भाती है, गाता है गाती है, जाता है जाती है। अंतर है पाता है यहाँ पर लिखा पाती है, भाता है भाती है। तो इस तरह से इनका उच्चारण में अंतर निकलेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा आ और ई की मात्रा के उच्चारण को समझाइए। तो देखिए इसके अन्य शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों में पूरा प्रयोग का अभ्यास कराएं। अब देखो आगे बढ़ते हैं तो अभ्यास नंबर 47 आ जाता है। 47 में अभ्यास में क्या करना है, चित्र देखकर नाम बताएं और लिखें। क्या करना है, चित्र को देखना है और नाम लिखने हैं। जैसे यह चित्र बताइए किसका चित्र बना है, तो आप सभी कहेंगे चिड़िया। किसका चित्र है, चिड़िया का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया चिड़िया। अब इसको बताइए यह चित्र किसका है, तो आप कहेंगे लड़की। तो यहाँ पर हमने लड़की का लिख दिया। फिर यह बताइए किसका घर है, यह घर क्या है, घर है। तो यहाँ पर घर लिख देंगे। और ये तो जानते हैं क्या है सभी का, ये बोलिए ये क्या कहते हैं, पेड़। तो यहाँ पर पेड़ लिख देंगे। फिर क्या लिखा है, उपयुक्त गतिविधि में कक्षा के सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं और मित्रों और चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाएं या फ्लैश कार्ड दिखाकर चर्चा करें। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास नंबर 48 पर। 48 में अभ्यास में क्या करना है, रंग भरें। क्या करना है, रंग भरना है। देखो एक चित्र बना हुआ है, कितनी सुंदर चिड़िया बनी है। इसमें आपको क्या करना है, रंग भरना है। तो आप है जो अच्छे से इसमें रंग भरेंगे। जैसे हमने इसमें यह रंग भरा है, आप कोई सा भी रंग भर दें, या फिर इसमें ग्रीन रंग हरा रंग है जो बाहर भरें तो और भी सुंदर दिखाई देगा। तो आप इसमें हरा रंग भी भर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं अभ्यास नंबर हम 49 पर आ गए हैं। अभ्यास 49 में क्या करना, पक्षी का रंग बताएं। पक्षी का रंग बताना है। देखो यह एक
चित्र बना है, यह पक्षी बना है जो इसमें बताना है कौवे का चित्र है। तो इसमें बताइए कि यह किस कलर का है, किस रंग का यह पक्षी बना है। 2 ऑप्शन दिए हैं, एक काला लिखा है, एक में पीला। तो यह पक्षी हमें किस कलर का दिखाई दे रहा है, यह काला। तो इसमें हम काले पर गोला लगा देंगे। अब देखिए तोता, तोता है जो, तोते का रंग कैसा होता है, हरा। तो हरा में गोला लगा देंगे। मोर, मोर का रंग कैसा होता है, नीला। तो यहाँ पर नीला गोला लगा देंगे। तो इतना है आपको इसमें कर। फिर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, आपस में चर्चा करें और सूची बनाएं। चलिए तो हम लिखते हैं पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है और उनकी सूची बनानी है। तो सभी जानते हैं कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। जो हमें पेड़ों से मिलता है भाई यहाँ पर लिखना है। तो लिखेंगे पेड़ों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। पेड़ों से हमें, यह 1 नंबर हो गया। अब दूसरे नंबर क्या लिख देंगे, पेड़ों से हमें फल फूल प्राप्त होते हैं। हमें पेड़ क्या देते हैं, फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं। और तीसरे नंबर लिख देंगे पेड़ों से छाया प्राप्त होती है। और एक लाइन यदि आप और भी लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। तो इस तरह से आपको यहाँ सा लिखना था, जो हमें पेड़ों से मिलता है उनको यहाँ पर नीचे लिखना था। फिर हम देखते हैं अभ्यास 50 को। हम 50वें अभ्यास पर आ गए हैं। तो 50वें अभ्यास में क्या करना है, गतिविधि का नाम है अंत्याक्षरी। सभी को यह पसंद होगी, अंत्याक्षरी। अब हम इसको हल करेंगे। क्या लिखा है, नीचे दी गई कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी करें। अब हम क्या करें, अंत्याक्षरी खेलेंगे और क्या करना है, जो कविता की अधूरी पंक्तियां दी गई उनको पूरी करेंगे। देखो क्या लिखा है, आसमान से निकले तारे देखो कितने प्यारे प्यारे। यहाँ पर अधूरी लाइन है, आपको बताना है पंक्ति कैसी थी, कविता आपने पढ़ी होगी। आसमान में निकले तारे देखो कितने प्यारे प्यारे। तो यहाँ पर आपको भर देना है प्यारे प्यारे। फिर क्या लिखा, देखो उनकी शान निराली सूरत कितनी भोली भाली। क्या थी पंक्ति, देखो उनकी शान निराली सूरत कितनी भोली भाली। तो यहाँ पर आप भोली भाली भर देंगे। फिर कविता को अंक पढ़ेंगे, रोज सवेरे छिप जाते हैं जैसे हमसे शर्माते हैं। क्या थी, रोज सवेरे छिप जाते हैं जैसे हमसे शर्माते हैं। तो यहाँ पर हमने भर दिया शर्माते हैं। तो हमने यह जो कविता पूरी कर लेंगे। इस तरह से आपको अंताक्षरी खेलना है, बहुत मज़ा आएगा। आप इस तरह से हल करेंगे। तो पुस्तक है 6 से 8 हिंदी की है, जो इसमें हम अभ्यास 51 पर हैं, इसको हल कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, दिए गए शब्दों को पढ़ें तथा उनसे मिलता जुलता दूसरा लयात्मक तुकांत शब्द लिखें। क्या करना है, जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनको क्या करना, पढ़ना है और उनसे जो मिलता जुलता दूसरा लयात्मक मतलब उसी के जैसा, जिसमें लय मिले, उसकी बोलने में समान ध्वनि निकले, तो ऐसे शब्द को लिखना है। जैसे यहाँ पर कौन सा शब्द का पढ़ेंगे, तो माँ में एक मात्रा माला में दला, क्या हुआ, माला। माला, माला से तो कलात्मक शब्द क्या हो जाएगा, माला से ताला। तो यहाँ पर हमने ताला लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा, आओ आओ। तो आओ का क्या होगा, जाओ। तो यहाँ पर जाओ लिख देंगे। फिर यहाँ पर बताइए ये क्या लिखा, नराली। ना में छोटी मतलब नी, रा में रा, ला में बड़ी मतलब ली, निराली। तो निराली की क्या हो जाएगी, हरियाली। तो हरियाली लिखेंगे। मामा, मामा का हो जाएगा नाना। पाए, पाए को हो जाएगा लाएं। तारे, तारे का हो जाएगा काले। देखो बिल्कुल तुकांत वाले शब्द माने उसी के समान मिलती जुलती। माला का हुआ ताला, आओ का जाओ, निराली का हरियाली, मामा का नाना, पाए का लाएं और तारे का काले। तो इस तरह से है जो हम इसमें बना सकते हैं। फिर आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 52 पर चलते हैं। देखिए 52वें अभ्यास में क्या करना है, निम्नलिखित कविता को शिक्षक या फिर शिक्षिका श्याम पट्ट पर लिखें और विद्यार्थियों को पढ़कर सुनाने के लिए प्रेरित करें। ठीक, क्या करना है, जो कविता दी गई है इसको जो आपकी क्लास के जो शिक्षक होंगे वह क्या करेंगे, आपकी श्याम पट्ट या बोर्ड पर है जो आपको यह कविता लिखेंगे और क्या करेंगे, विद्यार्थियों को पढ़कर सुनाएंगे। चलिए तो हम आपकी शिक्षक का कार्य कर देते हैं, ये क्या आपको पढ़ाकर सुनाती हैं। देखो
कविता लिखी, आप सभी लोग हमारे साथ पढ़ेंगे। चंदा मामा आओ ना, आकर मुझे सुलाओ ना, रोज रात को आते हो, दिन में क्यों चुप जाते हो। देखो बड़ी मजेदार कविता है, आप सभी लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। चंदा मामा आओ ना, आकर मुझे सुलाओ ना, रोज रात को आते हो, दिन में क्यों छिप जाते हो। हाँ ठीक, इस तरह से आपको यह कविता पढ़नी थी। फिर आगे देखते हैं हम अभ्यास नंबर 53 पर। इसमें क्या करना है, पढ़ो और लिखो। क्या करना है, पहले हमें पढ़ना है फिर लिखना है। चलिए तो पढ़ते हैं। आ में ओ की मात्रा ओ और टा, ओट। क्या हुआ, ओट। तो यहाँ पर हमने ओट लिखेंगे। फिर क्या लिखा, डाग, डग, डग लिखेंगे। उछुट ऊठा, ओठ है। फिर गाढ़ा, गढ़, तो यहाँ पर गढ़ लिख दिए। झाटा, झट, तो झट लिखेंगे। छाठा, छठ, छठ लिख दिए। ढाका, ढक, ढक। फिर खटखट, खाटा खट, खाटा खट। जब भी कोई बड़ा कठिन शब्द आ जाता है तो उसको 2 बार यानी आधा बीच में से तोड़ कर पढ़ लेंगे। जैसे खटखट लिखा था तो बीच में 2 अक्षर जुड़े, खाटा खट और फिर खाटा खट। क्या हुआ, खटखट, तो यहाँ पर खटखट लिख दिया। फिर ये क्या लिखा, गाटा गट, गाटा गट, गट गट। क्या हुआ, गट गट। तो इस तरह से आपको शब्द पढ़ना है और लिखना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं क्या आता है। अभ्यास नंबर 54 में अभ्यास में पहुंच गए हैं। इसमें क्या करना है, लिखा है देखें और लिखें। क्या करना है, देखना है और यहाँ पर लिखना है। नीचे कुछ वस्तुएं, फल, पशु और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, जिन्हें पहचानिए और तालिका में उनके नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, आपको कुछ वस्तुएं दी गई हैं और कुछ हैं जो पशु पक्षी जानवर दिए गए हैं। तो उनको क्या करना है, पहचानना है और यहाँ पर नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको एक तालिका बनी है, यहाँ पर क्या लिखा, क्रमांक। यहाँ पर हमें जो क्रमांक डालेंगे और ये इस बार डिब्बे में क्या लिखना है, फल फूल का नाम, और यहाँ पर लिखना वस्तुओं का नाम, और यहाँ पर लिखना है पशु पक्षियों के नाम। चलिए तो हम देखेंगे। क्रमांक नंबर 1 डालेंगे। एक में फल फूल का नाम। फल फूल इसमें कौन सा दिखाई दे रहा, देखो फूल तो ये दिखाई दे रहा और एक ये दिखा रहा है। तो पहले हम लिख देंगे कमल। दूसरे नंबर क्या, पहले में कमल हो गया, एक कोई लिखना है। फिर इसमें वस्तुओं के नाम है तो कोई एक वस्तु का नाम, जैसे हमने इसमें ताला दिखाई दिया तो हमने पहले नंबर ताला लिख दिया। फिर लिखा पशु पक्षियों के नाम। पशु में कौन सा पक्षी पशु दिखाई दे रहा है, खरगोश, तो खरगोश लिख देंगे। अब दूसरा क्रमांक डालेंगे तो इसमें गुलाब लिख दिया और वस्तु के नाम में हमने साइकिल लिख दी। फिर जानवरों में घोड़ा, घोड़ा आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर डालेंगे, तीसरे में हमने फल फूल में क्या हो जाएगा अपना, सलजम, सलजम हो गया। फिर वस्तु के नाम में ट्रैक्टर हो जाएगा और फिर जानवरों में कौन सा आ जाएगा, बंदर यहाँ पर है तो यहाँ पर बंदर हो जाएगा। तो इस तरह से आप है जो भी शब्द आप बच रहे हैं वह आप लिख सकते हैं और ऐसे ही तालिका पूरा करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, गति अभ्यास नंबर 55 पर पहुंच चुके हैं। सभी लोग अभ्यास 55 अपना पेज निकालें। इसमें क्या लिखा है, गतिविधि का नाम दिया है प्यासा पेड़। कौन सी गतिविधि है, कौन सा अभ्यास है यह, प्यासा पेड़। अब देखो क्या है, कहानी के पात्र, यानी जो यह प्यासा पेड़ की जो कहानी दी गई है इसमें कौन कौन से पात्र होंगे। पात्र मतलब कौन कौन से इसमें कहानी को पूरा करेंगे। देखो एक गिलहरी होगी, एक हाथी, चिड़िया और पेड़, 4 पात्र हैं। कौन से, गिलहरी, हाथी, चिड़िया और पेड़। अब हम इसको कहानी को पढ़ेंगे और आप जो सभी लोग इसको समझेंगे। देखो क्या लिखा है, एक गिलहरी थी, उसका नाम था मुनमुन। गिलहरी का क्या नाम था, मुनमुन। उसकी सहेली थी चींची चिड़िया। उसकी सहेली का क्या नाम था, चींची चिड़िया। दोनों मिलकर खेलती खाती और नाचती गाती। एक दिन दोनों आम के पेड़ के पास गईं तथा पेड़ से पूछा, आम भाई क्या हम यहाँ खेल सकते हैं। आम के पेड़ ने कहा, हाँ खेल सकती हो, परंतु मेरी पत्तियाँ और टहनियाँ न टूटें, क्योंकि उनके टूटने से मुझे बहुत दर्द होता है। तो यह जो किसने कहा, आम ने। यह किसने पूछा था, गिलहरी गई थी आम के पास। गिलहरी और उसकी सहेली चींची चिड़िया दोनों उसके पास गई। उन्होंने आम से पूछा कि मैं क्या यहाँ खेल सकती हूँ। तो आम दादा क्या बोले
कि हाँ खेल सकते हो, पर हमारी पत्तियाँ और टहनियाँ ना टूटे, क्योंकि मुझे भी दर्द होता है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे क्या लिखा है कहानी में। क्या तुम्हें भी दर्द होता है? दोनों ने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम्हारी तरह जब मुझे भी चोट लगती है तो दर्द होता है। ठीक है, हम टहनियाँ और पत्ते नहीं तोड़ेंगे। दोनों मज़े से खेलने लगीं। ठीक, यह है जो गिलहरी और चिड़िया की बात है। खेलते खेलते मुनमुन और चींची को भूख लगी। उन्होंने आम के पेड़ को देखा, उस पर बहुत से आम लगे थे। वे बोली, भाई हमें बहुत भूख लगी है, क्या हम तुम्हारे आम खा सकते हैं? फिर देखो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, कहाँ आ गए थे हम, क्या तुम्हारे आम खा सकते हैं? आम के पेड़ ने कहा, हाँ खा सकते हो, लेकिन क्या आम खाने के बाद तुम मुझे पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। तो उन्होंने क्या बोला, हाँ हाँ हम आपको पानी अवश्य पिलाएंगे। दोनों बोली। दोनों आम खाने के बाद अपने मित्र भोलू हाथी को सारी बात बताई, और भोलू हाथी ने उनकी बात सुनने के बाद अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया। आम का पेड़ खुश हो गया, उसने ढेर सारे मीठे मीठे आम खाने को दिए। देखो यह कहानी थी, हमने कहानी पढ़ी। क्या हुआ कहानी में, आप सभी लोग समझ रहे थे, तो आप समझ चुके होंगे। क्या उन्होंने उसके आम गिलहरी और उसकी सहेली जो चींची चिड़िया थी, दोनों ने फल खाए, और उसने फल खाने के बाद तो उन्होंने क्या किया, उनको आम को पानी पिलाया। पानी किस किस मदद से पिलाया? उसने उसके अपने दोस्त हाथी से यह बात सुनाई, और हाथी ने सूंड में पानी भरकर उसको आम की जड़ों में दिया, तो आम ने पानी पिया, और उसने फिर ढेर सारे मीठे आम खाने को दिए। तो यह कहानी थी, तो सभी ने सुनी होगी। अब आगे देखते हैं इस पर आधारित जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, आपके साथी या सहेली का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको अपने साथी और सहेली का नाम लिखना है। जैसे हमने कहानी में पढ़ा था, गिलहरी की सहेली का नाम क्या था, चींची चिड़िया। तो ऐसा ही आपको यहाँ पर सहेली का नाम लिखना है। फिर क्या लिखा, आने अपने साथी या सहेली के साथ कौन से खेल खेले हैं? तो यहाँ पर बताना है कि आपने अपने दोस्तों के साथ कौन से खेल खेले हैं, और यहाँ पर लिखना है। फिर क्या लिखा, फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? बताओ, फलों का राजा किसे कहते हैं? तो फलों का राजा है जो आम को कहा जाता है। तो यहाँ पर आम लिख देंगे। फिर क्या लिखा, कौन कौन से फल हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? तो आपके जो फेवरेट फल हैं वह यहाँ पर लिखने हैं। फिर क्या लिखा, क्या पेड़ को भी भूख और प्यास लगती है? तो अभी हमने कहानी पढ़ी थी और पेड़ को प्यास लगी थी, तो यहाँ पर लिखेंगे, हाँ पेड़ को भी भूख और प्यास लगती है। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को हल करना था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, अभ्यास नंबर 56 में क्या करना, देखिए, शब्द बनाएं और लिखें। क्या करना है, शब्द को बनाना है, और यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है इसमें लिखना है। जैसे ता में चुटकी मतलब ती ता, तित से ली को जोड़कर बनाना है। तो तित धन ली क्या हो जाएगा, तितली। तो यहाँ पर तितली लिखेंगे। अब इसी तरह से इसमें जोड़ेंगे, मछ धन ली, मछ में ली जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, मछली। तो मछली बन जाएगा। बा धन ली, क्या होगा, बाली। तो बाली बनेगा। फिर ता धन ली, क्या हो जाएगा, ताली। तो यहाँ पर हमने ताली लिख दिया। फिर टा धन ली, डाली। फिर माँ धन ली, तो माली। फिर जा धन ली, सो जाली। और ती धन ली, सो तीली बनेगा। तो इस तरह से आप शब्द है जो बनाएंगे, इनको क्या करना है, इन सभी शब्दों में ली को जोड़कर शब्द बनाने थे। तो इस तरह से आपको बनाना है। फिर आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 57। अभ्यास 57 में क्या करना है, दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द बनाएं और लिखें। क्या करना है, जो वर्ण दिए गए हैं उनकी सहायता से हमें शब्द बनाना है। जैसे बीच में सेंटर में क्या लिखा, ला, ला वर्ण है, ला से हमें बनाना है। तो तक था से बा से बनाया इन्होंने, तो बा धन ला क्या हुआ, बाल। फिर क्या बनाएंगे हमने, ला धन ला, तो क्या हो जाएगा, लाल। फिर जा धन ला, जाल, यहाँ पर लिखा है जाल। फिर सा धन ला, तो साल। फिर ला से ला, तो क्या हो जाएगा, लाल। फिर गा धन ला, गाल। फिर का धन ला, काल बनेगा। फिर था धन ला, थाल बनेगा। तो यहाँ पर जो शब्द बनेंगे वह हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इस तरह से आपको
इसको पूरा करना है। फिर देखते हैं अभ्यास नंबर 58। तो अभ्यास 58 में क्या करना है देखिए, जब विद्यार्थियों को अखबार का टुकड़ा, कहानियों की किताब आदि दें, अब विद्यार्थी से सभी मात्रा वाले शब्दों को बारी बारी से ढूंढने को कहें। जो विद्यार्थी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी मदद करें और पुनः सिखाएं। एक एक करके वे मात्राएं लें जिनका ज्ञान विद्यार्थियों को हो चुका है। तो क्या करना, आपको कोई भी एक पुस्तक या फिर अखबार का एक टुकड़ा लेना है और उसमें बारी बारी से क्या करना है, मात्राओं वाले शब्दों को ढूंढना है, जिससे आपको मात्राओं की समझ आ जाएगी और उनको जानने लगेंगे। क्या लिखा है फिर नीचे, खाने की चीज़ों के नाम ढूंढकर बोलने व लिखें। तो यहाँ पर बताना है जो खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, खाने की वस्तुएं, तो यहाँ पर आपको ढूंढना है और इनको लिखना है। तो इस तालिका में देखेंगे क्या क्या बन रहा है। देखो, ककड़ी होती खाने के लिए, दाल होती है, पालक होती है और कड़ी। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो पालक बन रहा है, उसमें गोला लगा देंगे। फिर ककड़ी कैसे बनेगी, कड़मड़ी ककड़ी। फिर या फिर कड़ी भी बन सकती है, यहाँ से कड़ी भी बन सकती है। फिर और क्या बनेगा, दाल, दाल में तो दाल, पालक वही गया। फिर खीरा बनेगा, ककड़ी की जगह पे आप खीरा भी लिख सकते हैं। इस तरह से है जो यह वस्तुएं ढूंढेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास नंबर 59 पर। 59वें अभ्यास में क्या करना है, मटकी में दिए गए शब्दों में से मात्रा वाले शब्दों और बिना मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग रखना है। क्या करना है, जो मात्रा वाली मटकी है, मटका बना है, इसमें जो शब्द दिए गए उसमें मात्रा वाले शब्दों को अलग और बिना मात्रा वाले शब्दों को अलग लिखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन शब्द लिखने हैं, बिना मात्रा वाले, और यहाँ पर कौन शब्द लिखने हैं, मात्रा वाले। तो यहाँ पर मटका बना है, तो देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। तो इनमें से पहले आप बिना मात्रा वाले शब्द लिख लेंगे, फिर मात्रा वाले शब्द लिखेंगे। तो बिना मात्रा वाले कौन से हो जाएंगे, हाला हल। फिर और कौन सा हो जाएगा, फाला फल, और होगा नाला नल, और जागा जग। तो ये शब्द जो बिना मात्रा वाले हैं, तो इसमें हम है जो यहाँ पर लिख देंगे हल फल जग और नल। अब बाकी जो बचेंगे वह मात्रा वाले होंगे। जैसे देखो, का में आ की मात्रा लगी तो काल बना, फिर माला में माँ में आ की मात्रा लगी और ला में आ की मात्रा माला बन गया। फिर चाल बना, चा में आ की मात्रा लगी, ता में आ की मात्रा ताला, ताला बन गया। तो यहाँ पर जो शब्द आ रहा है वो है मात्रा वाली। तो यहाँ पर लिखना है काल, माला, चाल और ताला। तो यहाँ पर आप है जो इन शब्दों को लिख देंगे। तो यह जो आपको मात्रा वाले और बिना मात्रा वाले शब्दों को इस तरह से पहचाना था और यहाँ पर लिखना था। फिर हम देखते हैं अभ्यास नंबर 60। 60वां अभ्यास में क्या करना है, उल्टा पुल्टा। क्या करना है, उल्टा पुल्टा। देखो, एक क्या दिया आपको, एक क्या दी, एक कविता दी गई, इसको पहले हम पढ़ेंगे, फिर इसके आगे जो हल करेंगे। देखो 60वें अभ्यास में एक कविता दी गई है। अब देखो कविता को पढ़ते हैं। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे। कविता क्या थी, घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे। फिर क्या लिखा है, दिन दहाड़े देखो कोई ऊँघ रहा है। फिर क्या लिखा है, आंखें मींचे चादर नीचे खर्र खर्र कर रहा है। खुली रसोई देखे न कोई, भरे पतीले चने रसीले। फिर क्या लिखा है, उल्टा मटका देकर झटका, जो कुछ कर पाओ चट कर जाओ। यह कविता है, आपको पढ़ना है और इसको क्या करना है, समझना है। तो इस तरह से हमने अभ्यास 60 को हल किया। आप सभी लोग एक बार और इसी कविता को पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो है जो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो चैनल को लाइक और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि वे भी है जो स्टार परिवार से जुड़ें और गतिविधि को पूरा कर सकें।